मुंबई की चमकती रोशनी में जब भी धर्मेंद्र का नाम लिया जाता है तो लोगों की आंखों में बस एक ही तस्वीर उभरती है। मजबूत कंधे, गहरी आवाज और रोमांस से भरी वो मुस्कान जिस पर पूरा देश फिदा था। लेकिन इस चमक के पीछे एक और तस्वीर थी। एक ऐसी औरत की तस्वीर जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, पर हर फ्रेम को अपने आंसुओं से सींचती रही। उस औरत का नाम था प्रकाश कौर। 1954 का साल। पंजाब के फगवाड़ा की एक सादगी भरी लड़की, जिसकी जिंदगी में न फिल्में थी, न रोशनी, न लाल कालीन, न फ्लैशलाइट। उसकी शादी हुई एक 19 साल के नौजवान से जिसका नाम था धर्मेंद्र। तब धर्मेंद्र कोई सुपरस्टार नहीं थे, वो भीड़ में खोए हुए एक साधारण पंजाबी लड़के थे जिसकी जेब में सपने ज्यादा थे और पैसे बहुत कम। 3 साल बाद 1957 में प्रकाश कौर मां बनी, एक बेटे की मां, अजय सिंह देओल, आज जिसे दुनिया सनी देओल के नाम से जानती है। फिर 1960 आया। धर्मेंद्र को मिली पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, और यहीं से उस साधारण लड़के की जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन उस रफ्तार में जो पीछे छूटती चली गई वो थी प्रकाश कौर की दुनिया। 4 बच्चे, घर और एक पति जो अब मुंबई की चकाचौंध में धीरे धीरे खोता जा रहा था। 1970 में फिल्म के सेट पर धर्मेंद्र की मुलाकात हुई हेमा मालिनी से, और वहीं से इस कहानी में तीसरा अध्याय जुड़ गया। जब ये खबर प्रकाश कौर तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों को लगा होगा वो रोई होंगी, चिल्लाई होंगी, तलाक की मांग की होगी, लेकिन नहीं। उस औरत ने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया कि आंसू भी उसकी इजाजत के बिना बह नहीं पाए। उन्होंने साफ कह दिया, मैं तलाक नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उस औरत को अपने बच्चों का भविष्य अपने टूटे हुए दिल से कहीं ज्यादा प्यारा था। 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम अपनाकर शादी कर ली। देश में हंगामा मच गया। हर अखबार, हर मैगजीन, हर चाय की दुकान पर बस एक ही सवाल, प्रकाश कौर ने तलाक क्यों नहीं लिया? और फिर आया वो इंटरव्यू, स्टारडस्ट मैगजीन 1981, जब प्रकाश कौर ने कहा, मैं न ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, न ज्यादा खूबसूरत, कोई भी आदमी मेरे मुकाबले में हेमा को ही चुनेगा। सोचिए, एक औरत का आत्मसम्मान जब इस तरह अपने ही हाथों खामोशी से कुचल दिया जाए तो वो कमजोरी नहीं होती, वो एक माँ का बलिदान होता है। उन्होंने ये भी कहा, धर्मेंद्र शायद दुनिया के सबसे अच्छे पति नहीं, पर वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता जरूर हैं। ये शब्द नहीं थे, ये एक औरत की अपने बच्चों के लिए खड़ी की गई ढाल थी। धर्मेंद्र 2 घरों में बट गए। एक घर प्रकाश कौर और 4 बच्चे, दूसरा घर हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और आहना। कभी दोनों घर एक नहीं हुए, भाई बहन एक साथ नहीं पले, लेकिन फिर भी प्रकाश कौर ने अपने बच्चों में पिता के खिलाफ कभी जहर नहीं घोला। उन्होंने सिखाया, तुम्हारे पिता जैसे भी हैं वो तुम्हारे पिता हैं। जब सनी देओल के बारे में अफवाह फैली कि उन्होंने गुस्से में हेमा मालिनी पर हमला किया तो सबसे पहले सामने आई प्रकाश कौर। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार हैं, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। उधर दूसरी तरफ धर्मेंद्र का निजी जीवन शादी के बाद भी शांत नहीं हुआ। हेमा मालिनी ने खुद एक बार कहा था, वो दूसरे हीरो के साथ तस्वीरें खिंचवाने पर आपत्ति जताते थे, और जब बॉबी देओल नीलम से शादी करना चाहते थे तो वही पिता दीवार बनकर खड़े हो गए। जिस इंसान ने खुद 2 जिंदगियां चुनी थी वो अपनी औलाद को एक अभिनेत्री से जुड़ने के खिलाफ थे। ये विरोधाभास था, या फिर पॉजेसिवनेस, या फिर वो डर जो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक औरत थी जो हर सुबह उठकर बस एक ही दुआ मांगती थी, मेरे बच्चे अपने पिता से दूर ना हो। आज धर्मेंद्र के नाम पर हॉल भर जाते हैं, स्टेज गूंज उठता है, पर उस औरत का नाम किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं लिया जाता। प्रकाश कौर, जिसने कभी खुद को नहीं चुना, हर बार अपने बच्चों को चुना। तो क्या आपको लगता है कि प्रकाश कौर ने तलाक न लेकर सही किया? हाँ या ना कमेंट में जवाब जरूर लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दरवाजा खोलो। मुंबई की ठंड इस बार कुछ ज्यादा ही खामोश थी, जैसे पूरा शहर किसी ऐसे शख्स की कमी को महसूस कर रहा हो जिसने सिनेमा से कहीं ज्यादा रिश्तों को निभाया था। धर्मेंद्र। उनके निधन को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनके घर की दीवारें अब भी उनकी आवाज ढूंढती है। और इसी खामोशी के बीच एक ऐसी कहानी बाहर आई है जो ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, ना किसी इंटरव्यू में। ये कहानी है बॉबी देओल और हेमा मालिनी के बीच उस रिश्ते की जिसे हमेशा पर्दे के पीछे रखा गया।
पर जो धर्मेंद्र के जाने के बाद अचानक सामने आ गया। बॉबी देओल जो हमेशा कैमरे के सामने मजबूत दिखता था, धर्मेंद्र के जाने के बाद बिल्कुल चुप हो गया था। ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट, ना कोई बयान, ना कोई आंसू कैमरे के सामने। पर जो लोग उनके करीब थे वो जानते थे बॉबी टूट चुका था। एक रात लगभग 2:30 बजे बॉबी अचानक अपनी गाड़ी लेकर निकला। ड्राइवर को भी नहीं बताया कि कहाँ जाना है। सीधे रुका हेमा मालिनी के घर के सामने, दरवाज़ा जो बरसों से बंद था। हेमा मालिनी उस रात भी सो नहीं रही थी। 1 महीने से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। जब डोरबेल बजी उन्होंने सोचा कोई गलती से आया होगा, पर सीसीटीवी स्क्रीन पर जो चेहरा दिखा वो चेहरा उन्होंने बरसों से इतने करीब से नहीं देखा था। बॉबी देओल। वो खुद ही बाहर आई और दरवाज़ा खोलते ही जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। बॉबी ने बस इतना कहा, माँ आज मैं पापा के लिए नहीं अपने लिए आया हूँ। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो माँ जो कभी माँ नहीं बन पाई। हेमा मालिनी ने बॉबी को सीने से लगा लिया। बरसों से उन्होंने इस रिश्ते को एक दूरी में रखा था, क्योंकि दुनिया सवाल पूछती थी और धर्मेंद्र हमेशा बीच में आ जाते थे। लेकिन अब धर्मेंद्र नहीं थे, अब कोई दीवार नहीं थी। बॉबी ने कहा, पापा जब जिंदा थे मैं हमेशा सोचता था अगर उनके बाद मेरी दुनिया बिखर गई तो मैं कहाँ जाऊंगा। आज पता चल गया। एक पुरानी डायरी। उस रात हेमा मालिनी ने बॉबी को एक पुरानी अलमारी तक ले जाकर एक डायरी दी, धर्मेंद्र की लिखी हुई। उसमें एक पन्ना था जो कभी किसी ने नहीं पढ़ा था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने बच्चों को एक ही छत के नीचे नहीं रख पाया। बॉबी के लिए मेरे दिल में उतनी ही जगह है जितनी किसी भी बेटे के लिए होती है। अगर मेरी मौत के बाद वो हेमा के पास जाए तो उसे कभी मना मत करना। हेमा मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी अलग नहीं माना, बस वक्त और हालातों ने हमें अलग कर दिया। बॉबी ने बहुत धीमी आवाज में पूछा, माँ क्या मैं कभी इस घर का हिस्सा बन सकता हूँ? हेमा मालिनी ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, तुम हमेशा से इस घर का हिस्सा हो, बस दरवाजे हमने खुद बंद कर रखे थे। अगली सुबह पहली बार ऐसा हुआ जब बॉबी और हेमा मालिनी एक साथ मंदिर गए, बिना किसी मीडिया के, बिना किसी फोटोग्राफर के, बस 2 टूटे दिल जो एक ही आदमी की याद में जुड़े थे। आज धर्मेंद्र के निधन के 1 महीने बाद ये खबर सामने आ रही है कि बॉबी देओल हर हफ्ते हेमा मालिनी से मिलने जाते हैं। कोई पीआर नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस चाय और बातें, पापा की, पुराने दिनों की और उस परिवार की जो अब 2 टुकड़ों में नहीं रहना चाहता। धर्मेंद्र दुनिया छोड़ गए, लेकिन जाते जाते वो टूटे रिश्तों को जोड़ गए।